बिल्कुल, ये तो सबसे पहली बात है। अगर डॉक्टरों की लापरवाही नहीं है तो हॉस्पिटल क्यों आते हैं लोग? तब तो घर में ना रहते। हॉस्पिटल क्यों बने हैं? इसलिए बने हैं। पेशेंट जो आता है, लोग जो आते हैं हॉस्पिटल इलाज करवाने के लिए आते हैं, मरने नहीं आते। कि मरने आते हैं लोग हॉस्पिटल में। ये सोचते हैं हम लोग भाई हमारा आदमी जो है, हम हॉस्पिटल जो है मरने जाएं। पिछले 10 दिनों से जो है बेटी मेरी यहाँ थी। पिछले कल जो है डिलीवरी हुई। डिलीवरी होने के बाद जो है आज शाम को भी बेटी ठीक थी, सुबह भी बेटी बात कर रही थी, खाया पिया उसने। आज डॉक्टर ये बोलते हैं कि जी सांस की नली में इसमें जो है ना फूड अटक गया। तो डॉक्टर किस लिए होते हैं फिर? ये चीज, इस चीज की जानकारी हमको होनी है या डॉक्टरों को होगी? क्या कह रहे हैं अब डॉक्टर? क्या बोल रहे हैं किसकी लापरवाही है? कोई टाल मटोल कर रहे हैं आप? डॉक्टर तो टाल मटोल कर रहे हैं। डॉक्टर ये थोड़ा नहीं बोलेंगे भाई हमारी गलती है। आप चाहते हैं इसको सस्पेंड हो? क्या हो जिनकी आज तक कितने हुए जी सस्पेंड? इससे पहले भी रोज के हम जो है ना, रोज के समाचार सुनते हैं, न्यूज देखते हैं। इस तरह के केस रोज के बतेरे होते हैं, लेकिन आखिरकार मिलता कुछ नहीं है किसी को। जनता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो वही हो रहा है। जनता की सुनवाई कोई नहीं है, कहीं नहीं है। 1-2 दिन का हाईलाइट होता है, बाद में कुछ नहीं होता है। चाह रहे सरकार कुछ एक्शन ले इस पे? एक्शन तो आज तक जनता इस बात को बोलते आई कि भाई एक्शन हो, लेकिन ये एक्शन का एक्शन नहीं है, होता कुछ नहीं है। असलियत में कुछ नहीं होता है। चाहे सरकार एक्शन ले, कोई भी ले, हम तो बोलते हैं कि एक्शन हो, डॉक्टरों के ऊपर एक्शन हो, लेकिन होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। 1-2 दिन का हल्ला रौला होता है, ये शोर होता है, बाकी उसके बाद सब भूल जाते हैं। बातें पुरानी हो जाती है, हट फिर के जो है दोबारा लोगों पे, जनता पे वही नौबत आ जाती है। ऐसा है, वो तो गलत बात है। जब सुबह शाम को हम यहाँ मिल के गए, चाय के साथ बिस्किट दिए, बिस्किट खाए, वो भी डॉक्टर की सजेशन के हिसाब से दिया। डॉक्टर ने कहा तब दिया, सुबह भी दिया, डॉक्टर ने कहा तब दिया, है ना। उसके बाद बोलते हैं कि जी ये इनके जो है पानी जो है सांस की नली में चला गया। कभी डॉक्टर कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अगर कुछ भी गया है मानो, तो डॉक्टर किस लिए होते हैं फिर? अगर ये सारा कुछ इस बात पे विश्वास किया जाता है तो लोग घर में न रहें, फिर हॉस्पिटल क्यों आए? फिर इलाज में भी लोग जो है किसी विश्वास से हॉस्पिटल में आते हैं इलाज करवाने के लिए, ना कि मरने आते हैं। जब ये सब घटनाक्रम हुआ तो क्या डॉक्टर आया कोई देखने उनको कि क्या हुआ? अब ऐसा है ना जी, जब तो वो जो है, जब वो परिस्थिति बन गई, उसके बाद तो वहाँ कोई 50 डॉक्टर आ गए। लेकिन क्या डॉक्टरों को उससे पहले कोई पता नहीं था? या एकदम अचानक कोई जो है ना जी, ऐसा है एकदम ऊपर से जो है ना उसको हथौड़ा मारा जाता है, या पहले नहीं होता? तब डॉक्टर किस लिए होते हैं? कोई ऐसा तो नहीं है भाई उसके ऊपर कोई हथौड़ा मारा है, ऐसा तो नहीं हुआ। डॉक्टर जिसलिए होते हैं उनको जानकारी होनी चाहिए, और होती है। या अगर नहीं हुई है तो उनकी लापरवाही है। वो डिलीवरी हुई कल दिन को, डिलीवरी हुई थी कल 11:30 बजे सिजेरियन हुआ था, और कम या फिर उनको शिफ्ट किया गया ऊपर अपने वार्ड में। बिल्कुल मेरी बहू ठीक थी, हंसती खेलती, दूध दे रही थी बच्चे को। सुबह भी ठीक थी, रात को भी ठीक थी। चाय बिस्किट खाया उसने सुबह। एक डॉक्टर आई, आज तो शक्ल दिखा रही कहीं, भाई करो खाली, बोलो अंदर ले जाओ इसको। अरे एक आदमी ऊपर नहीं उठ रहा, तुम नहीं बोलो। मैंने कहा जी कर रहे हैं हम तो गरीब आदमी, हम तो डरते हैं इनसे, क्या पता नहीं गुस्सा करेंगे हमारे लिए। अब फिर बेचारी ऊपर उठी वो, मैंने कहा चल तेरे को कपड़े पहनाती। जैसे ऊपर उठी, बेंच के ऊपर रखा उसको। बेंच के ऊपर क्या हुआ, वो लगे ऐसे कर। जिन्होंने ऑपरेशन किया उन डॉक्टरों को पूछा जाए क्या प्रॉब्लम? हाँ, और जैसे वो मैंने कहा अरे मेरी बहू को क्या हुआ, लड़का आ गया 12 महीने के अंदर, अंत को क्या हुआ इसको। मैंने कहा चक्कर जैसे आ रहा है, फिर भी वो सुन नहीं रहे, फिर भी अंदर ये उसमें अपने इसमें लगे हुए हिसाब किताब में। अरे मैंने कहा अरे आ जाओ, बहू को क्या हुआ, मेरे से ऊपर नहीं संभाला जा रहा। तब आए जी वो, बाद में आ गए जी 1000 डॉक्टर। अब तो चाहे 2000 हो, पूरा हॉस्पिटल आ जाओ इकट्ठा, मेरी बहू को ले आओ। उसके बेड के मैं दूध खरीद के, कितने बेड चाहिए सरकार को?
उसके बाप का बेड था वो, सरकार ने लगाया ये बेड हमारे लिए। क्या उसने लाया बेड घर से या उसके बाप ने दिया? अरे बेड एक दिन के लिए अगर वहाँ भी रहती, मेरी बहू बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल जैसे बोलते स्वस्थ थी। अरे बेड खाली क्यों करना रहे, उठ नहीं पा रही ऊपर वो बेचारी, जैसे ऊपर उठे और उसका पता नहीं क्या हुआ, फिर भी ना रहे वरे नहीं आ रही तब भी ना। मैंने कहा वरे आ जाओ हेल्प करो मेरी, मैं बूढ़ा भी मेरे से उठाया नहीं जा रहा। तो भाई कुछ नहीं आंटी जी, छोड़ो इसको ऊपर अंदर करो, व्हील चेयर लाओ। बोलो अरे व्हील चेयर, फिर लड़का यार बोलो मैडम बोलो यही रखो इसको, बेड के ऊपर नहीं चल सकती है अंदर। नहीं बोलो व्हील चेयर के ऊपर, इसके लिए वो करो। फिर आए फिर रखा बेड के ऊपर, ऑक्सीजन के लिए और लगाते मुंह में, कुछ मेरे को पता नहीं है। और ढूंढे वो नहीं मिल रहा, कैसा हॉस्पिटल है जो ऑक्सीजन का नहीं मिल रहा है। अब लगाओ यहाँ 1000 बेड लगाओ, अगर मेरी बहू को बचाते हैं ना, मैं देती हूँ बेड खरीद के। कितने चाहिए मैं दूँ बेड, मेरी बहू को ला के दो। खाली बेड चाहिए ना तुम्हारे को, मैं देती हूँ। कितने चाहिए बेड सरकार इनको हॉस्पिटल वाले को? जिनकी चलती है उनकी करते हैं, चाहे 10 डॉक्टर खड़े रहेंगे उनके पास, क्योंकि उनकी अप्रोच है, हमारी कोई अप्रोच नहीं है। मैं तो ये बोलूँगी कि बिना अप्रोच के इस हॉस्पिटल में मत आओ, अगर अप्रोच है तब आओ इस हॉस्पिटल में, है ना। अगर हॉस्पिटल में अप्रोच है तब आए, बिना अप्रोच के तो हमारी तरह एक दिन का बच्चा है कौन पालेगा? वो आएगी मेरे बच्चे को पालने ऊपर, मैं देती हूँ 1 लाख उसको महीने का, चल मेरे बच्चे को पाल मेरे 1 दिन के बच्चे को, मेरी बहू को ला, बहू को तो नहीं ला सकती ना, चल ऊपर मेरे पास नौकरी कर, मेरे बच्चे को पाल। तब लगता है पता, जब अपना परिवार से जाता है ना दुख, उनको लगता है पता कि दुख क्या चीज होती। मैं भी दूँ ऑर्डर, अरे बिना, मैंने तो माना कि बिना अप्रोच के भाई आदमी कहीं भी नहीं जाओ, नहीं होगा कोई काम। यहाँ हमारे भारत में बिना अप्रोच के तो यहाँ पर पानी भी नहीं देते पीने को। डॉक्टर उसके पास ऐसे आएंगे कि भैया इसका आदमी है, ये नेता का है, हाँ जी ठीक है आप। अरे सारे रात को भी डॉक्टर आएंगे, कोई चलो यहाँ डॉक्टर तो आए, मेरी बहू ठीक थी रात को। अरे सुबह क्यों लगे ऐसे ले जाओ, फिर भी हेल्प कर कोई नहीं आया।